मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी सीता माता से ऐसी क्या हुई गलती जिसके कारण उन्हें सहना पड़ा इतना दर्दनाक श्राप। जय सेवा आदेश, मैं कुणाल आपका पुनः स्वागत करता हूं दैवीय रहस्य में, जिसके अंदर हम आपके आगे अद्भुत से अद्भुत रहस्य लेकर आते हैं। तो जैसे कि सनातन धर्म के ग्रंथों ने बोला है कि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आज हम आपके आगे लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है सीता देवी। माता सीता से ऐसी क्या हुई थी गलती जिसके कारण उन्हें ऐसा श्राप भोगना पड़ा। इस कथा का जिक्र रामायण में मिलता है। दरअसल बात यह है कि जो रामायण है वह कई भाषाओं में लिखी गई है, जिसके अंदर कथाओं में थोड़ा बहुत भेद तो आता ही है। अयोध्या के अंदर अलग तरीके से लिखी गई, वहीं आप साउथ डायरेक्शन की तरफ जाएं, यानी कि तमिलनाडु इस साइड जाएं, तो राम जी तो इस साइड भी गए थे वनवास के दौरान, तो वहां भी ऐसी रामायणों का जिक्र मिलता है। इसके अलावा पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से ये कथा सामने आती है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार ये कथा सीता माता की बाल्यावस्था की है, यानी जब सीता माता एक बच्ची के रूप में थी, जब उनका जन्म हुआ था। वह एक समय अपनी बहनों, यानी अपनी जो 3 बहनें थी, जो आगे चल के भगवान श्री राम के 3 भाइयों से उनका विवाह हो जाता, और जो उनकी सखियां थी, इन ये सब लोग एक साथ वन में यानी अपने बगीचे में खेल रहे थे। तो उसी वक्त एक पेड़ पे उन्हें क्या दिखता है, एक मादा तोता और एक नर तोता पेड़ पे बैठे हुए हैं और एक गाना गा रहे हैं। उस गाने में वह क्या बोलते हैं, अयोध्या के राजा होंगे प्रतापी श्री राम, उनकी पत्नी बनेगी सीता माता। ये कथा बहुत देर से वो गा रहे थे। तो एकदम से सीता माता का जैसे होता है ना एक फोकस किसी चीज पे जाना, वैसे ही उनका फोकस उस चीज पे जाता है। तो सीता माता जैसे ही उस चीज की तरफ देखती हैं तो वह क्या करती हैं कि अपने जो सिपाही होते हैं उनसे बोलती है कि राजकुमारी तो माता सीता होती है मिथिला की, तो सिपाहियों से बोलती है कि जाके उन दोनों तोता को लेकर आओ, मतलब कि जो दोनों तोते बैठे हुए हैं उन्हें लेकर आओ। तो जब वो लेकर आते हैं और माता सीता को देते हैं, तो वो सीता माता जो मादा तोता जो गा रही होती है उससे बोलती हैं कि मुझे बताओ तुम्हें क्या गा रही थी, तुमने ये कहाँ सुना। कह रही हम वाल्मीकि जी, जिन्होंने श्री रामायण यानी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना करी। जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, तो उसकी रचना वो पहले ही कर चुके थे। वो भी कथा बहुत रहस्यमयी है, उस कथा को भी हम आपके आगे लेकर आएंगे। तो क्या बोलते हैं कि जो ये कथा है वाल्मीकि जी ने लिखी है और वह हमें सुना रहे थे, यानी कि वह जो कथा थी वाल्मीकि जी आश्रम में सभी को सुनाते थे, और वह कथा उन तोता और ने सुनी और वह दोनों आ गए और वह सुना रहे थे। तो सीता माता ने सुनी कि मुझे भी ये कथा तुम सुनाओ। तो सीता माता ने सारी कथा सुनी कि भगवान श्री राम के साथ जाएंगी, 14 वर्ष का वनवास होगा, जो कथा थी यहाँ तक सुन ली, और उसके बाद रावण का वध करके लौट कर आएंगी, वह राज्य करेंगे और बहुत सुंदर राज्य होगा और पूरे जगत में उसकी ख्याति हो जाएगी, यानी उनका नाम हो जाएगा। तो सीता माता ने कथा सुनी तो कहती है कि जो मादा तोता थी उससे कहती है कि तू बहुत अच्छी बातें करती है, तू मेरे साथ रह। मादा तोता से ऐसा कहा तो मादा तोता मना करती है कि नहीं, मैं नहीं रह सकती सीते, मतलब माता सीता को सीते कह के बुलाया, क्योंकि सीता माता बाल्यावस्था में थी। वो जानती थी कि देवी स्वरूपा है, परंतु फिर भी जैसे होता है ना सखी टाइप, इस तरीके से। तो उन्हें बोला कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो सीता माता कहती है नहीं, तुझे यहीं रहना पड़ेगा। इससे कहते कहते से वो तो हाथ में मादा तोता थी ना, उसे और टाइट पकड़ लिया। जो मादा तोता थी वह उस वक्त गर्भवती थी। तो मादा तोता गुहार करती है कि मुझे जाने दो। तो जो नर तोता था वो क्या बोलता है कि सीते, हे माता आप हमें जाने दीजिए, हम उस जहाँ हमारा घोंसला है वहाँ हम अपने बच्चों को जन्म देकर वापस पुनः लौट आएंगे। परंतु सीता माता उनकी बात नहीं सुनती और तोती को और जोर से पकड़ लेती है। तोती कहती है कि मैं अपने पति से वियोग नहीं झेल सकती, आप मुझे जाने दीजिए। तो सीता माता ने नहीं सुना और तोते की गुहार भी नहीं सुनी। इस पर क्या होता है, तो जब उन्हें जबरदस्ती पिंजरे में तोते को, जो मादा तोता थी उसे डाल देते हैं और जो नर तोता था वो बाहर होता है, तो नर तोता दुखी होता है। तो इस पर जो मादा तोता थी वह अंदर गर्भवती तो होती है, तो वो उस अपने जो प्रेमी था, यानी जो उनका प्रेम था, उनके पति थे मादा तोता के, उनको देखते देखते प्राण त्याग देती है और प्राण त्याग देती हैं गर्भवती अवस्था में। तो सीता माता को बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। इतनी देर में तोता जो था, नर तोता था, वो भी उस मादा तोता को देखकर रहा नहीं गया और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इतनी अद्भुत घटना घटी उस वक्त। सोचिए, सीता माता के बाल्यावस्था की कथा है ये, बहुत कम सुनने को मिलती है कि ऐसा क्या हुआ था कि इतना भयंकर श्राप मिला। अब श्राप की तरफ चलते हैं। जो नर तोता था वह जब मरने जा रहा था, यानी जब वो अपने प्राण त्याग रहा था, उसी वक्त वह सीता माता के लिए क्या बोलता है कि जिस तरीके से
जिस तरीके से तुमने मुझे मेरी पत्नी से अलग किया, उसी तरीके से तुम्हारे पति भी वियोग झेलेंगे तुम्हारा। जब तुम वनवास लौटकर आ जाओगी, उस वक्त गर्भवती अवस्था में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सोचिए, इतनी दर्दनाक श्राप देकर दोनों तोता और मादा तोता प्राण त्याग देते हैं। कहते इसी कारण से जब जो वाल्मीकि जी थे, जब सीता माता लंका से वापस आई, जब वह गर्भवती हुई और जब उन्हें श्री राम ने त्याग दिया, ये कथा हमारे आगे सामने आती है। त्यागने के बाद वह वाल्मीकि जी के आश्रम जाके रही। इसका कारण क्या? सोचिए, प्रेम में इतनी शक्ति है। उन नर तोता और मादा तोता की ये कथा है जो पद्म पुराण के अंदर आपके सामने आती है। आप इस कथा को अवश्य पढ़ें और समझिए कि गलती करना बहुत बड़ा पाप है। किसी के लिए ना बुरा सोचिए, ना ही बुरा बोलिए। आदेश जय सेवा। अगर आपको हमारी ये अद्भुत रहस्य पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने कोई भी सुझाव हमें कमेंट्स में अवश्य बताइए।